हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल नंबर्स दिए रहते हैं, अगर 1 2 3 4 तो उनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत सिंपल होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास नंबर है 2 3 5 9 1, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी हम इसमें से सबसे छोटा नंबर पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। यानी कोई भी नंबर नॉर्मल दिया है तो हम उसको अरेंज बहुत इजीली कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ हमको फ्रैक्शन में करनी है तो हम किस तरीके से किसी भी नंबर फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए, अगर आपको फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो सबसे पहले आपको उसके डिनोमिनेटर वैल्यू को देखना है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि तीनों का ही डिनोमिनेटर एकदम सेम है, तीनों वैल्यूज का, तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली न्यूमरेटर की अकॉर्डिंगली उसको अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों का डिनोमिनेटर सेम है जो कि 7 है, तो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। तो इन तीनों 3, 2 और 5 में सबसे छोटा नंबर है 2। तो इसका मतलब जब हम इनको इस फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहला हो जाएगा 2/7, दूसरा हो जाएगा 3/7 और लास्ट हो जाएगा 5/7। अब ये एकदम सिंपल था, क्यों? क्योंकि इनमें तीनों के ही डिनोमिनेटर्स सेम थे, तो सिर्फ न्यूमरेटर की हेल्प से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको जिसमें डिनोमिनेटर वैल्यूज अलग हैं, ठीक है, जहाँ पर डिनोमिनेटर है 5, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 10, यानी तीनों में डिनोमिनेटर्स वैल्यू आपकी डिफरेंट है, तो इन क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले सारे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। यानी सबसे पहले आपको इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए या तो आपके पास एक कॉमन नंबर होना चाहिए जिससे आप इनको मल्टीप्लाई करें और ये सेम हो जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, यू हैव टू टेक द एलसीएम। जो भी आपके डिनोमिनेटर वैल्यूज हैं, जैसे 5, 4 और 10, तो सबसे पहले हम हमारी डिनोमिनेटर्स वैल्यू का एलसीएम लेते हैं टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। अगर हमको सारे डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं और अभी वो सेम नहीं है तो इसके लिए हम सबसे पहले उनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 तो होगा नहीं, तो 5 एज इट इज, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। फिर से एक बार 2 से करेंगे तो ये हो गया 5 1 और 5। अब ये 5 से होगा तो ये हो गया 1 1 1, यानी आपका एलसीएम एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। इसका मतलब आपका एलसीएम आ गया 20। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी आपका एलसीएम आ गया, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहला फ्रैक्शन लिखोगे, जैसा आपने लिखा 1/5। अब क्योंकि आपका एलसीएम आया है 20, तो जो भी आपका एलसीएम आता है उसको आपको डिनोमिनेटर वैल्यू से डिवाइड करना होता है। 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। फिर हम पहले सेकेंड वाला फ्रैक्शन लिख लेते हैं। सेकेंड फ्रैक्शन था हमारा 3/4। अगेन जो हमारा एलसीएम आया उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 5। 20 डिवाइडेड बाय 4 5, यानी ये वाला फ्रैक्शन हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम थर्ड फ्रैक्शन लिखेंगे 3/10। तो एलसीएम आया था 20, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, यानी ये वाला फ्रैक्शन हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। अब आपके पास मल्टीप्लीकेशन हमने लिख चुके हैं कि हमको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब हम आंसर्स लिखेंगे। 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 20, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 20, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 20। तो देखिए, जो मेरे को फ्रैक्शंस गिवन थे वो सब अनलाइक थे, तो अभी मैंने सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स वैल्यू थी उसका हमने एलसीएम लिया। जो भी आपका एलसीएम आया है उसको आपको एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। आंसर को पूरे फ्रैक्शन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपने तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम बना लिया। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग न्यूमरेटर वैल्यूज।
यहाँ पर है न्यूमरेटर में 4, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 6। तो 4, 15 और 6 में जो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है? 4। तो इसलिए इसका आंसर होगा सबसे पहला 4/20, फिर दूसरा 4 से बड़ा 6 तो 6/20 और लास्ट में 15/20। तो ये तो हमने हमारा जो वैल्यूज आई थी उसके अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन अब हमको जो गिवन फ्रैक्शंस थे हम वो लिखेंगे। तो पहला आंसर आ रहा है हमारा 4/20। तो 4/20 का गिवन क्वेश्चन में फ्रैक्शन क्या था? 1/5। तो इसका मतलब जब आप इसको असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो पहला आएगा आपका 1/5, फिर दूसरा आ रहा है 6/20। तो 6/20 का गिवन फ्रैक्शन है 3/10, तो ये हो गया 3/10। और लास्ट है 15/20 जिसका गिवन फ्रैक्शन है 3/4। तो इस तरीके से ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ही आप न्यूमरेटर की हेल्प से बता सकते हैं कि फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सा आएंगे या किस ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो इसीलिए आपको पहले उसको लाइक में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर्स वैल्यू का एलसीएम लेना होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को इजीली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं अगर उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो अगर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर वैल्यूज से अरेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया था, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम था तो ये सिंपली हो गया। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।